होना तो ये चाहिए था कि नून लीग खुशियां मनाती, लेकिन अता तारड़ साहब को सरेआम एक कर्नल साहब ने गालियां दे दी हैं और वो बिल्कुल मां बहन पर उतर आए हैं, वो आपको सुनवाते हैं। लेकिन साथ साथ जो बैनुल अक़वामी मीडिया का रद्द-ए-अमल आया है, इंटरनेशनल मीडिया का रद्द-ए-अमल आया है, उसने एक तबाही फैला दी है और उसने पूरी दुनिया में बिल्कुल किरची किरची करके इन्हें रख दिया है, पूरी दुनिया में इन्हें उधेड़ कर रख दिया है और ये मामला अब कंट्रोल नहीं होगा। फिर जो साथ साथ ओवरसीज पाकिस्तानी है, खासतौर पर जो अमेरिकन पाकिस्तानी कम्युनिटी है, अमेरिका के अंदर जो पाकिस्तानी फिजिशियंस हैं, अमेरिका के अंदर जो फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान है, अमेरिका के अंदर जो पैक है, पाकिस्तान अमेरिकन जो कम्युनिटी है, ये सोसाइटी है, उन्होंने बिल्कुल तबाही फैला दी है। 20 लोगों के नाम उन्होंने दे दिए हैं और वो अब ये क्या डिमांड करना है ये भी आपके सामने रखते हैं। और जो डोनाल्ड ट्रंप की हल्फबर्दारी होगी, उस हल्फबर्दारी के दौरान वहां पर जो ट्रक्स होंगे उनके बारे में बताया जा रहा है कि जनाब वो खैर आपके सामने रख देते हैं। लेकिन मैं पहले चाह रहा हूं कि ये अता तारड़ साहब को जब इन्होंने बाकायदा से एक स्पेस शुरू की और स्पेस इन्होंने ये शुरू की कि 190 मिलियन पाउंड मेगा करप्शन स्कैंडल, यानी अता तारड़ साहब उसके बाद नहा धोकर आए और ट्विटर के ऊपर इन्होंने कहा कि मैं इसके ऊपर बातचीत करूंगा। एक तो बंदा ही कोई नहीं था, मैं 3 लोग थे सिर्फ, और 3 लोगों में भी एक कोई कर्नल साहब थे, इन्होंने लिया और जो ही कर्नल साहब आए उन्होंने अता तारड़ साहब को किन किन अल्फाज में नवाजा है। अगर बच्चे आपके साथ मौजूद हैं तो बराए मेहरबानी उनके कानों में हाथ रख लें या फिर सुनने दें, उन्हें भी सुनने दें, ये जरूरी है कि सुने। मैं चाह रहा हूं कि अता तारड़ साहब को सुन लें जो इनकी खातिर तवाज़ु हुई है। जी कर्नल साकिब साहब आपका माइक खुला है जी। कर्नल साकिब साहब आपका माइक खुला। बात कीजिए कर्नल साकिब साहब। कर्नल साकिब साहब खोती का बच्चा, लानती गुरु, कंजरी का बच्चा, मुझे शर्म नहीं आती? लानती। ये कर्नल साहब तपे हुए थे और उन्होंने ठीक ठाक गालम गलोच, यानी ये बाकायदा से वायरल है और ये हर जगह पर है कि जहां पर बैठकर उन्हें बिल्कुल नंगी गालियां उन्होंने दी। उन्होंने कहा जनाब पता नहीं खोती का बच्चा और पता नहीं क्या क्या। ये देखें, ये इज्जत और जिल्लत अल्लाह के हाथों में और अल्लाह खुद वो बेहतरीन फैसला करने वाला और खुद फैसले करता है। अब मैं सिर्फ बैनुल अक़वामी मीडिया की एक तस्वीर आपको दिखाना चाह रहा हूं, ये आप देखें। आई होप सो कि आपको अगर ये नजर आ रही हो, और ये सिर्फ आप देखिए, ये तमाम तर इंटरनेशनल मीडिया है। अब ये मैंने काउंट करने की कोशिश की तो ये तकरीबन 50 से 60 बैनुल अक़वामी जरीदे या शायद उससे ज्यादा हैं, 50 से 60 से ज्यादा बैनुल अक़वामी जरीदे हैं, अखबारात हैं, इंटरनेशनल मीडिया है जिन्होंने इस सारे केस को रिपोर्ट किया है। और ये सिर्फ केस को रिपोर्ट नहीं किया बल्कि उन तमाम तर शख्सियात, तमाम तर मीडिया ने उन्होंने कहा ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। उन्होंने कहा ये इमरान खान के ऊपर जुल्म किया जा रहा है, इमरान खान के बेसिक राइट्स की वायलेशन की जा रही है। अब हैरानकुन तौर पर ये जो जज साहब ने फैसला दिया है, इस फैसले के अंदर जज साहब खुद भी ये लिखते हैं कि जनाब बहुत सारी चीजों पर हमारे पास शवाहिद मौजूद नहीं है, प्रोसिक्यूशन के पास ठोस शवाहिद मौजूद नहीं है, लेकिन चूंकि जो व्हाइट कॉलर क्राइम है उसमें ऐसे ही होता है, लिहाजा ये ऐसे ही चलेगा। और फिर ये भी ध्यान में रखें कि जो जज साहब थे नासिर जावेद राना साहब, ये मुकम्मल तौर पर एक मेंटली डिस्टर्ब जज थे, ये कि अनफिट थे। सुप्रीम कोर्ट ये कह चुका है कि जज साहब अनफिट हैं और 2004 की बाकायदा इसी को इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है। उन्होंने इख्तियारात इनसे ले लिए थे और 2022 में दोबारा से शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत ने इन्हें जज लगाया ताकि इनसे इस तरह का एक भयानक और घटिया आतरीन फैसला लिया जा सके। अब जो कुछ एक मकरू किरदार, जिन्हें सिद्दीक जान साहब मकरू किरदार कहते हैं, लेकिन मैं मकरू उन्हें नहीं कहूंगा, मेरे ख्याल में मकरू कहना भी मकरू की तौहीन है। ये अल्फाज खत्म हो गए, या फिर मैं बाजू का वो अल्फाज इस्तेमाल करना चाह रहा हूं, लेकिन जाहिर है आपको फोर्सफुली भी एक मुहज़्ज़िब उसके दायरे में रहना पड़ता है, आपको मुहज़्ज़िब अल्फाज इस्तेमाल करने पड़ते हैं। लेकिन ये एक मखसूस किस्म की शक्लें हैं, मखसूस किस्म के चेहरे हैं। पाकिस्तान के प्राइम टेलीविजन पर आकर एक ऐसा ही नहुसत वाला इंसान बैठा है और उसने कहा कि जी मैं कुरान की कसम उठाकर कहता हूं कि जब फैसला सुनाया गया तो इमरान खान साहब डरा हुआ था। यानी हैरानकुन बात यह है कि इमरान खान साहब को जो ये 14 साल की सजा हुई है, इससे पहले इमरान खान को 45 सालों की सजाएं हो चुकी हैं। यानी हालिया 1 साल के अंदर इमरान खान को 45 सालों की सजाएं, 45 ईयर्स की सजाएं इमरान खान साहब को हो चुकी हैं। और निजाम का और